नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी वार्षिकांक फरवरी 2025 एडिशन आ गया है, जो मार्च 2024 से 1 फरवरी 2025 तक का अपडेट है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जनवरी महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो पूरे 1 महीने का निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी महीने का वन लाइनर से। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे कानून बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? जो वित्त वर्ष 2024 था उसमें भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीत लिया है। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने का प्रतिबंध लगाया है? तो वह है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो वो है एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया। बावथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? बावथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गुजरात का। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो वो है रक्षा मंत्रालय। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। जितेंद्र मिश्रा ने। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो जू बेंजून ने। क्या है? जू बेंजून ने। पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को। क्या है? साई परांजपे को। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो बोले हैं बिहार के। क्या है? बिहार के राज्यपाल के रूप में। 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ? 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ? तो वो हुआ रायपुर में। जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो वो मिला है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो वो है 4 खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया है खेल रत्न के रूप में। देश का पहला कोस्टल एंड बैडर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो वो शुरू किया गया है जामनगर में, मरीन नेशनल पार्क में। कहा? मरीन नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया है? भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया? तो धार के पिथमपुर डिपोजिट यूनिट में। धार के पिथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। अगला है, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो वो है उत्तराखंड। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93%। 7.93%। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? कहाँ? तो वो उद्घाटन किया है नई दिल्ली में किए हैं। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो वो बनी है अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेवा को जानो मेले का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो वो किया है हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो वो शुरू हुई है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना।
वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना, तो वो बना छत्तीसगढ़। कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। द्वीप विकास एजेंसी, आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने। कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? हर घर लखपति योजना लॉन्च की है, तो वो लॉन्च की है SBI ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो हनोई जो है वो शीर्ष पे रहा। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो वो है बांग्लादेश। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो वो है IIT मुंबई। क्या है? IIT मुंबई। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस के। क्या है? जॉर्ज सोरोस को। अगला है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है भारत। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया है? किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो वो है ओम बिरला। क्या है? ओम बिरला। कहां भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? कहां भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है सिक्किम में। कहां? सिक्किम में शुरू किया गया है। अगला है, पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मिला है। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो वो है IIT गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो वो है उड़ीसा। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है तमिलनाडु में। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? तो वो बना है भारत। कौन सा? भारत बना है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल को क्या नाम दिया गया? 38वें जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में खेला जा रहा है उसका मसाल का क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया तेजस्विनी। क्या है? तेजस्विनी। कहाँ बेटेड रॉयल तितली की खोज की गई है? कहाँ बेटेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो यह है त्रिपुरा में खोज की गई है बेटेड रॉयल तितली की। अगला है, केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया, भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। तो वो है अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल का। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो वो बना है इंडोनेशिया। कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है इक्वाडोर के। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो मनाया है 78वां। किरण जादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? किरण जादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? प्रति एकड़ जो है 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी सरकार? तो वो है तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो वो किया है मुंबई में। कहा? मुंबई में। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो वो जीता है अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? कीप एयर
ऐप लॉन्च किया है? तो वो है सिप्ला ने। क्या है? सिप एयर ऐप है, वो सिप्ला ने लॉन्च किया है अस्थमा की जांच के लिए। सिप एयर ऐप लॉन्च किया है सिप्ला ने। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इनाह कनाब्रो। क्या है? इनाह कनाब्रो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो वह है $3 बिलियन। क्या है? $3 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो वो है नितिन गडकरी। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? गुणोत्सव 2025 शुरू किया है छात्रों के प्रदर्शन के आकलन करने के लिए। तो वो है असम राज्य सरकार। असम राज्य सरकार। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायणन। क्या है? बी नारायणन। और ये कितने नंबर के हैं? तो ये 11वें नंबर के। कितने? 11वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाच्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? गरुनाच्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। अगला है किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? वो है आईआईटी मद्रास। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो वो फटा है इंडोनेशिया में ईबू ज्वालामुखी। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन को इनाम की घोषणा की है? $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए? तो वो है तमिलनाडु राज्य सरकार। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो वो योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला गया है? तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे बदला गया है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर है जो शीर्ष पे रहा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहां? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का शिलान्यास यानी आधारशिला कहां रखी है? तो वो है विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहां शुरू हुआ? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहां शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की है? बीमा सखी योजना शुरू की गई है तो वह है गोवा राज्य सरकार के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो है बेंगलुरु में। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वो है अमित शाह। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो है मराठी भाषा। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है तो वो है बांग्लादेश। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। अगला है आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है 60%।
किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो वो है तेलंगाना राज्य सरकार। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है श्रीलंका में। कहाँ शुरू किया गया है? श्रीलंका में। अगला है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघसीर। क्या है? बाघसीर। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया तो वो किया जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। किसने विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी। क्या? नरेंद्र मोदी। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है तो वो है अमेरिका देश की पत्रिका ने। अगला है, किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो वह है विजय कुमार। क्या है? विजय कुमार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है तो वो है मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। और पुरुष और महिलाओं के जो विजेता रहा वो भारत रहा। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो वो है प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज। महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया रांची में। कहाँ? रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो बैंकॉक में शुरू हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो वो बना उड़ीसा। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो वो आयोजित होगा पटना में। कहाँ? पटना में। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया? मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया तो वो है केरल में मनाया गया। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो है अपर्णा सेन को। क्या? अपर्णा सेन को। कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो वो है राजस्थान में हुआ। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल एयर के रूप में मनाने की घोषणा की? भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल एयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो है स्पेन। भारत और स्पेन। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो वह है उड़ीसा राज्य सरकार। किस राज्य में 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ तो वह है महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो वो है अपना देश भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो वो मनाया गया तेलंगाना। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? एशिया के दूसरा सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया तो वो उद्घाटन किया नवी मुंबई में। कहाँ? नवी मुंबई में। अगला है, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुषों में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है और महिलाओं में एनाबेल सदरलैंड को। महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है? महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? ईरा जाधव। क्या है? ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो वो है महाराष्ट्र में बहती है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? उपग्रहों का अपना समूह है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो वो है पिक्सेल। क्या है? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया?
तो वो किया गया है मणिपुर में। क्या है? मणिपुर में। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है? एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है? तो आईएनएस उत्कर्ष। क्या है? आईएनएस उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो वो है रियाद में शुरू हुआ। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो वो बनी है लद्दाख। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना? अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना? तो वो है भारत। अमेरिका, चीन, रूस के बाद कौन सा देश बना? भारत बना। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो वो है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो वो है इंडोनेशिया। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। अगला है, न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने। क्या है? ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वो किया गया है बड़नगर में। कहाँ किया गया है? तो बड़नगर में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो वो है राजनाथ सिंह। किसे टीम इंडिया की बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? टीम इंडिया के बैटिंग कोच नियुक्त किया गया सितांशु कोटक। क्या है? सितांशु कोटक को। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो वो है निधि खरे। क्या है? निधि खरे। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है नोवाक जोकोविच। क्या है? नोवाक जोकोविच। सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो वो है सिंगापुर। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना? 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना? तो वो बना भारत। क्या है? भारत। अगला है, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में भारत ने जीता है। किसे हरा के? नेपाल को हरा के। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिराज सिंधिया ने। ज्योतिराज सिंधिया ने। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में शुरू हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी 2025 को? किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 3 राज्यों का, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो वो है नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? मोहन कुमार अग्रवाल। मोहन कुमार अग्रवाल। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने। क्या है? एन सेंग यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है कोलकाता में। अगला है, किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो वो है कर्नाटक ने। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? सरकार के किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो वो है केरल। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो वो है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को। क्या है? मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण क्या है? तो वो है चीन। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो वह है अंडमान निकोबार के। क्या है? अंडमान निकोबार के। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो चौथा स्थान पे। प्रथम जो है वो अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो है डी गुकेश। क्या है? डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो वो बैठक हुई है अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो वो है लद्दाख। कहाँ? लद्दाख में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2025 को? 76वां स्थापना दिवस, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो वो है जय शाह। कौन शामिल हुए हैं? तो जय शाह। अगला है, किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो है माइकल क्लार्क। क्या है? माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो वो दी है थाईलैंड। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में किया गया। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो वो है हरियाणा सरकार। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो वो है अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो वो है मध्य प्रदेश सरकार। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदहाबा शुरू किया? ऑपरेशन सरदहाबा शुरू की है? तो वो है बीएसएफ ने शुरू किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो वो बाहर हुआ अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने 318 रन। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया 25 जनवरी 2025 को? 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो है हिमाचल प्रदेश। जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है नेपाल में। कहाँ? नेपाल में किया गया है। किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो वो है इंडियन पनीर सेल्वम। क्या है? इंडियन पनीर सेल्वम ने। मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास।
भारत और किस देश ने सोमपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? भारत और किस देश ने सोमपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो वो है श्रीलंका। किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है तो अर्शदीप सिंह को। क्या है? अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाया गया था। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो स्मृति मंधाना ने। किसने? स्मृति मंधाना ने। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ मुंबई में। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई दी है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला है, भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है तो वह है 2030 तक। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो वो जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो वह है बेलारूस का। कहाँ? बेलारूस का। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को। किसे? राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष का खिताब जो जीता है जैनिक सिनर ने। पुरुष ओपन का जैनिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने। क्या है? मेडिसन कीज ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया तो वो है नागालैंड। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो वो है मनाया गया जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? वो है ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को। बांके बिहारी मंदिर को मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है दूरदर्शन को। किसे? दूरदर्शन को। यह था जनवरी महीने में घटित घटना पे आधारित वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद जस्ट ही हमारे चैनल पे आएगा 812 MCQ का, तो हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब जो है जरूर करें। पूरे बुक को कवर किया जाएगा इस बार। तब तक के लिए धन्यवाद।